नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं यूएस की ट्रेड पॉलिसी के बारे में, एक बड़े डेवलपमेंट की जो शुरू हुई है एक हिस्टोरिक रूलिंग से बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और जिसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया गया यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इमरजेंसी बेस्ड टैरिफ सिस्टम को स्ट्राइक डाउन कर दिया, जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के अंदर लगाया गया था। कोर्ट के इस फैसले के कुछ ही दिन बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक सख्त वार्निंग जारी की। उन्होंने कहा कि जो भी कंट्री डिसीजन के बाद प्ले गेम्स करने की कोशिश करेगी, खासकर वो देश जिन्होंने उनके मुताबिक सालों से अमेरिका का फ़ायदा उठाया है, उन पर और भी ज़्यादा टैरिफ लगाए जाएंगे और उनके ऊपर और भी ज़्यादा टैरिफ लगाए जा सकते हैं और शायद ही उसे भी कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनका पहले वाला टैरिफ फ्रेमवर्क इनवैलिड कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि उनके पास दूसरे लीगल ऑप्शन अवेलेबल है। उन्होंने स्पेसिफिकली सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 का जिक्र कर दिया, जिसके तहत उन्होंने एक टेम्पररी इंपोर्ट ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया 150 दिन के लिए। ये मैक्सिमम लिमिट है जो इस कानून के तहत अलाउ की जा सकती है। इस अनाउंसमेंट का ग्लोबल इम्पैक्ट तुरंत ही देखने को मिला। ब्रुसेल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट ने यूरोपियन यूनियन के यूएस के साथ ट्रेड डील पर वोट को फिर से पोस्टपोन कर दिया, और ये डिसीज़न जब आया तब वाशिंगटन ने सभी देशों पर 15% टैरिफ का टेम्पररी इंपोर्ट टैरिफ इम्पोज कर दिया। प्रपोज एग्रीमेंट के मुताबिक ईयू का पर 15% टैरिफ का यूएस लगेगा। प्रपोज्ड एग्रीमेंट के मुताबिक ईयू गुड्स पर 15% का यूएस टैरिफ लगेगा, लेकिन कुछ कैटेगरीज जैसे फूड आइटम्स, एयरक्राफ्ट पार्ट, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स को एग्जेम्पशन मिल सकती है। इसके बदले में यूरोपियन यूनियन का भी अमेरिकन इंडस्ट्रियल गुड्स पर अपने इंपोर्ट ड्यूटीज हटा सकते हैं। इंडिया में भी डेवलपमेंट का असर देखने को मिल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि वो सिचुएशन का डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। इंडिया ट्रेड डेलीगेशन को विजिट वाशिंगटन के लिए शेड्यूल किया था, उसे फ़िलहाल कैंसिल कर दिया गया है। ट्रेड एक्सपर्ट का मानना है कि इस अनसर्टन एनवायरनमेंट में इंडिया की जल्दबाजी को कोई ट्रेड डील कंक्लूड नहीं करना चाहेगा। फाइनेंशियल मार्केट भी इस अनसर्टेनिटी से प्रभावित हुए हैं। वॉल स्ट्रीट पर जो डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.3% तक गिर गया अर्ली ट्रेडिंग में। S&P 500 में 0.65% की गिरावट देखी गई, जबकि नैस्डैक कंपोजिट भी 0.65% नीचे रहा। यूएस डॉलर इंडेक्स में हल्का सा वीकनेस रिकॉर्ड किया गया, जो इन्वेस्टर के बीच बढ़ रही चिंता को दर्शाता है। साथ ही यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रेर ने संकेत दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन 301 के तहत नई अनफेयर ट्रेड इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। अगर ऐसा कोई होता है तो आने वाले समय में उसे और नए टैरिफ देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप इस वक्त अनसर्टेनिटी और के दौर से गुजर रहा है। लीगल चैलेंजेस, डिलेड नेगोशिएशन और मार्केट वोलेटिलिटी के बीच आने वाले हफ्ते इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। धन्यवाद, और शेयर करें हमारे वीडियो को, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे वीडियो को। नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं यूएस की ट्रेड पॉलिसी के बारे में,